हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में तकरीबन 10 दिन पहले जब से शिद्दत पसंद सरकार बनी है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर और कुछ दूसरे जिम्मेदारों के जरिए फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब इजराइल ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के फॉरेन मिनिस्टर रियाद मलिकी और कई और फ़िलिस्तीनी लीडर्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। अब वो वेस्ट बैंक से ना तो इजरायली दूसरे हिस्सों में जा सकेंगे और ना ही किसी तीसरे मुल्क जा सकेंगे। फिलिस्तीनियों के पास ना कोई हवाई अड्डा है और ना ही बंदरगाह। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने यूनाइटेड नेशंस पर दबाव डालकर इंटरनेशनल कोर्ट से फिलिस्तीनी ज़मीन पर इजरायली कब्जे के बारे में कानूनी राय लेने की कोशिश की है। साथ ही खबर है कि इजरायली जेलों में मौजूद फिलिस्तीनियों से इजरायली पार्लियामेंट यानी नेसेट के मेंबर्स की मुलाकात भी बंद कर दी गई है। लेकिन इस सब के बीच इजराइल के अंदर से एक बहुत ही अहम खबर है कि वहाँ की फौज जंग लड़ने की हालत में नहीं है और ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी जंग का सामना करने की हालत में नहीं है। अब से पहले ईरानी फौजी कमांडर भी कह चुके हैं कि इजराइल इस वक्त अपनी तारीख के सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। खबर है कि इजरायली अफसरों ने अपनी फौज के अंदर तकलीफ देह हालत पर चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह ऐसे वक्त में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, जबकि इजरायली फौज में रिजर्व फौज कमज़ोर हालत में है। जेरूसलम पोस्ट के जरिए छापे गए आर्टिकल में कहा गया है कि ज़्यादातर इजरायली फौजी अफसरान कभी बंद दरवाज़ों के पीछे और कभी खुले तौर पर अब भी जोर देते हैं कि हिजबुल्लाह, जिसके पास तकरीबन 1.5 लाख रॉकेट और रज़वान ख़ास फोर्स मौजूद है, इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जेरूसलम पोस्ट ने मेजर ओ के तौर पर पेश किए गए एक इजरायली कमांडर को ये कहते हुए बताया है कि हिजबुल्लाह बाढ़ पर पहुंच चुका है, इसलिए हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए और ख़तरा बहुत हकीकी है। मेजर ओ ने कहा है कि सीरिया के खिलाफ ऑपरेशंस के दरमियान किसी भी अचानक हुए हमले से एक बड़ी लेबनान जंग शुरू हो सकती है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह के फौजियों ने सीरिया में तजर्बा हासिल किया है, वे ज़्यादा आज़ादी से लड़ सकते हैं, उनके पास ज़्यादा मारने की सलाहियत है, वे लुकआउट्स और बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह के मौजूदा ख़तरों के बारे में तफसील से बताते हुए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वे यहाँ हैं रज़वान कमांडो, और अगर रॉकेट हैं तो हमारे पास बम शेल्टर के खाली करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेतुला शहर लेबनान के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले नए ठिकाने बनाने का काम शुरू किया था, जिसका इस्तेमाल वे लुकआउट्स यानी निगरानी के तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि वे वापस आ रहे हैं ताकि वो लेबनान बॉर्डर पर एक्टिव तरीके से गश्त कर सकें और इजरायली फौजी सरगर्मियों पर नज़र रख सकें। हाल ही में हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके इजराइल को सीधा पैगाम दिया था। इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है जिसमें हिजबुल्लाह लड़ाके कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे लड़ाके कब्जे वाले इलाकों में घुसपैठ करने में कामयाब रहे, जहां इजरायली कब्जे वाले फौजियों के साथ टकराव हुआ। आपको बता दूं कि इजराइल ने सन 2000 की दहाई में लेबनान के खिलाफ 2 जंगें लड़ी हैं। सन 2000 में इजराइल को साउथ लेबनान से अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी थी और 2006 में 33 दिन की जंग में इजराइल को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा इजराइल लेबनान के हवाई इलाकों की तकरीबन हर दिन ये कहते हुए खिलाफ वर्जी करता है कि वो ये उड़ाने निगरानी के मकसद से करता है। इस इजरायली सीनियर फौजी अफसर ने चीफ ऑफ स्टाफ अवीव कोशवी के जरिए फौज को खतरनाक, असरदार और इनोवेटिव फौज में बदलने के प्लान की मजम्मत करते हुए कहा है कि कोशवी ऐसा करके सिर्फ ज़मीनी फौजियों की तादाद और रिजर्व फोर्स को सीरियस नुकसान पहुंचाएंगे। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फौजी अफसरान ने बताया है कि ज़्यादा पेचीदा खतरों का सामना करने के लिए इजरायली फोर्सेस के पास इस वक्त कम तरीन तादाद में फौज है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को अंदरूनी चुनौतियों के साथ भारी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, जो मौजूदा कमजोरियों की वजह से हर फौजी को परेशान कर सकता है।
اسرائیلی فوجی افسر نے سیریا میں ایئر فورس کے ذریعے کیے گئے حملے کے لیے کوچابی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کیا دشمن نہیں جانتا کہ ہم نے 8ویں ٹرک پر حملہ کیا ہے؟ اسرائیلی فوج نے سیریا میں اہم حملوں کے بارے میں صاف طور سے نہیں بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم وہاں ہیرو ہیں لیکن لبنان میں ایسا نہیں ہے۔ حزب اللہ کے لوگ چپ چاپ سٹیک اور لمبی دوری کی میزائل بناتے ہیں اور ہم جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں ایران سے عراق اور سیریا کے راستے لبنان کو تیل پہنچانے کے دوران عراق سیریا بارڈر پر ایرانی تیل ٹینکر پر حملہ ہوا تھا، جس میں اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ یہ حملہ ایران کے 8ویں ٹرک پر کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ٹرک میں ہتھیار پہنچائے جا رہے تھے۔ اسرائیلی فوجی افسر میجر او نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سٹیک میزائلوں کے استعمال سے الگ ہی نتیجہ نکلے گا۔ ایسی حالت میں ایکسٹرا ریزرو فورس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھروسہ کرنا ایک بھرم ہے کہ جنگ جلدی جیت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اکثر سیریا کے اندر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے، خاص طور سے حزب اللہ کے ان لڑاکوں کو جنہوں نے سیریائی سرکار کے کہنے پر غیر ملکی سپورٹ والے ٹیررسٹ کے خلاف لڑائی میں سیریائی فوج کی مدد کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس بیچ سیریا میں غیر ملکی سپورٹ والے ٹیررسٹ کے ابھرنے کے بعد سے اسرائیل پریزیڈنٹ بشار الاسد سرکار کے مخالف گروپس کے خاص سپورٹرز میں سے ایک رہا ہے۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق اسرائیلی کمانڈر نے آنے والے وقت میں کم ہوتی ہوئی ریزرو فوج کے بارے میں چنتا ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں ریزرو فوجیوں کو نکالے جانے، بریگیڈ کی کمی، ایمرجنسی اسٹوروں کی صلاحیت میں کمی اور اسپیئر پارٹس کے اسٹاک کی پرابلمز بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے درجنوں ٹینکوں کے رکھ رکھاؤ اور ان کی دوبارہ بحالی کے بجائے پورے بجٹ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کو فنڈ دینے کے لیے طے کیے جانے کی بھی نکتہ چینی کی ہے۔ اس اسرائیلی افسر کے بیان کے بعد اسرائیلی ریزرو فورس کے جنرل اسحاق برک نے قبول کیا ہے کہ فوج میں سینئر افسروں، ڈویژن کمانڈروں اور کرنلوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حالت خراب ہے اور فوج جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایمرجنسی اسٹور تیار نہیں ہے، فوجی ایکسرسائز بند کر دی گئی ہے اور بٹالین برسوں سے ٹریننگ نہیں لے رہی اور ہتھیاروں کے بارے میں ٹریننگ اور ایجوکیشن کی کمی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ جنگ جیتنے کے لیے صرف تکنیک کافی نہیں ہے، سپریم کمان اور فوج کے اسپوکس پرسن کے ذریعے ایک خیالی حالت بنائی جا رہی ہے۔ برک نے بتایا کہ حال کے برسوں میں فوجیوں نے موٹیویشن اور لڑائی کا جذبہ کھونا شروع کر دیا ہے، جبکہ ان میں سے کئی فوجی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ فوج جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ برک نے کہا کہ فوج کی حالت جاننے کے لیے ایک سروے کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ریزرو فوج نے سپریم کمان میں یقین کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس منسٹر ابیب کوچابی نے نئے ڈیفنس منسٹر ہرزی ہیلیوی کو ایک ایسی فوج سونپی ہے جو خطرناک مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر ہیلیوی نے حالات میں سدھار نہیں کیا تو اسرائیل کو گہری کھائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کی طرف سے حالیہ تقریر کے دوران اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے جس نے سمیکرنوں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کی نئی شدت پسند کیبنٹ کو پیغام دیا تھا کہ حزب اللہ لبنان کی حفاظت کے لیے کسی بھی طرح کی جھڑپوں اور اصولوں کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو ان اصولوں کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے جو جولائی 2006 کی جنگ کے بعد سے دونوں فریقوں کے بیچ طے کیے گئے تھے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 3 جنوری کو اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتامر بن گویر کے مسجد الاقصی کے دورے کے بعد حماس نے اسرائیل کی طرف ایک راکٹ داغا تھا۔ حماس نے وارننگ دی تھی کہ مسجد الاقصی میں بن گویر کا دورہ ٹکراؤ شروع کر سکتا ہے، جس کے بعد حماس کی طرف سے یہ راکٹ داغا گیا تھا۔ ادھر حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے 3 جنوری کو ہی ایک تقریر کے دوران فلسطینیوں پر لگاتار ہو رہے حملوں اور الاقصی مسجد پر حالیہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی زایونی سرکار جس میں پاگل لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، غلطیاں اور بے وقوفی کر کے اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے لمبی مدت تک نیتن یاہو کو آزمایا ہے اور ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسجد الاقصی فلسطین میں اسلامی اور عیسائی مقدسات اور القدس پر حملے نہ صرف فلسطین کے اندر کے حالات کو دھماکہ خیز کر دیں گے بلکہ
पूरे इलाके को भड़का सकते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी इजराइल की नई सरकार के बारे में पुरुम्मीद हो सकता है, क्योंकि इससे इजराइल के मरने की रफ्तार तेज हो सकती है। आपको याद दिला दूं कि 3 जनवरी को ही इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने मस्जिद अल अक्सा का दौरा किया था। बेन गवीर खुले तौर पर मस्जिद अल अक्सा की इमारत को मुसलमानों और यहूदियों के बीच बांटने की वकालत करते रहे हैं। उधर हाल ही में ईरान की एक बड़ी फौजी एक्सरसाइज की वजह से इजराइल में घबराहट बढ़ी है। ईरानी फौज ने इजरायली एलियट शहर में मौजूद नेवी के फौजी अड्डे के मॉडल पर खतरनाक हमला किया था। जुल्फकार 1401 फौजी एक्सरसाइज के दौरान ईरानी फौज ने मकरान इलाके में इजरायली फौज के डमी फौजी अड्डे पर हमला किया था। उससे पहले 25 दिसंबर को ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने इजरायली धमकियों को बेमानी बताते हुए कहा था कि इजराइल इस वक्त अपनी सबसे कमजोर हालत में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा था कि ईरान की फौज ताकतवर है और पूरी तरह से तैयार है और हम अपनी जमीन के खिलाफ किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान के पास खतरों का मुकाबला करने की सलाहियत और विल पावर मौजूद है। वो किसी भी ऐसे मुल्क को करारा जवाब देगा जो ईरान की इलाकाई इंटीग्रिटी के खिलाफ कार्रवाई करता है। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल की नई शिद्दत पसंद सरकार भड़काऊ कार्रवाइयां कर रही है, साथ ही इजरायली फौज के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो किसी नई जंग लड़ने की हालत में नहीं है। ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या जो बात हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं वो सही हो सकती है। उनका कहना है कि इजराइल भड़काऊ काम करके अपने वजूद के जल्दी खात्मे के लिए हालात बना रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।